प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी अपने अपने लक्ष्य के मुताबिक जिन जिन प्रोग्राम से अपने शेड्यूल के मुताबिक जो जो अध्ययन में संलग्न हैं उसमें आपको बेहतरी हासिल हो, उसमें आपको त्रुटि विहीन गेनिंग हो, यही सद्कामना मैं करता हूँ। साथ ही आपको ये बताते हुए अपनी खुशी भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा UPHJS की टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ और साथ साथ पैरेलल जूनियर डिवीज़न की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। जूनियर डिवीज़न की टेस्ट सीरीज थोड़ी शिथिल पड़ी है, बच्चों ने समय मांगा है और मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि भी वैकेंसी आने में टाइम है, समय है। लेकिन हायर जुडिशरी के प्रति ऐसा विकल्प मौजूद नहीं है। अगर निजी प्रैक्टिस के चलते या अत्यंत व्यस्तता के चलते आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप उस समय को संतुलन में साधने, टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करने और हमसे जुड़ने के बाद अपने लक्ष्य को और बेहतर बनाने के लिए आप मात्र जिम्मेवार होंगे। अगर ये व्यवधान या कोई बाधा, कोई परिस्थिति इस कदर है कि आपके शेड्यूल पे फिट नहीं बैठती तो आप इसको कंटिन्यू करने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं तो आप उसको, मैं यही कहूँगा, अपनी जीविका से बढ़कर, अपने पर डे की दिनचर्या से बढ़कर जीवन परक अगर है तो फिर इसको फॉरगिव किया जा सकता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि लाइफ में जिस मोड़ पे आप हैं, चाहे जूनियर डिवीज़न के हों, चाहे APO के संदर्भित मात्र तैयारी के लिए आप फोकस्ड हों या उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए, तीनों प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम के अगर आप स्टूडेंट हैं, विधि के छात्र हैं, अधिवक्ता बंधु और बहन हैं, तो अपने तय किए गए लक्ष्य पर अगर डेडिकेशन में जिस लेवल पर, जिस स्तर की बाधा आ रही है उससे निपटने का इंतजाम खुद करें। नहीं हो सकता है, अंत में अगर बहुत दिक्कत है तो छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि जीवन से बढ़कर तो नहीं है। लेकिन फिर भी किसी टारगेट को पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, कुछ उस शर्तों के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं बात कर रहा था उच्चतर न्यायिक सेवा के टेस्ट सीरीज की। कुछ अधिवक्ता बंधुओं ने अपनी विवशता हमसे जाहिर करी कि सर क्या करें, लेट नाइट आते हैं और थक जाना पड़ता है, चाहते तो बहुत हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप 2 से 3 दिन का समय लें, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि उच्चतर न्यायिक सेवा में आपको फेस करना है तो आपको टकराना तो पड़ेगा ही। नहीं आप जेन्युइन प्रारंभिक रूप से तैयारी करने वाले, सिंगल वे में तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अधिवक्ता बंधु या बहन की तरह 8 घंटे नहीं दे सकते, 4 घंटे दीजिए। हफ्ते में पर डे 3-3 घंटा दीजिए। इतना मैच्योर दिमाग हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। लेकिन आप ये हमेशा समझिए कि कंपटीशन इस कदर स्ट्रिक्ट हो गया है, इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन बन रहे हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है, उसमें मौलिकता का विकेंद्रीकरण एक शब्द होगा। मौलिकता का विकेंद्रीकरण हो गया है। पहले मौलिक चीज़ें केंद्रीभूत थीं, कुछ लोगों के पास थीं। इतनी संस्थाएं हो गई हैं, इतना गाइडेंस हो रहा है, उसमें प्रामाणिकता का बोध स्तर बढ़ा है। इन सब के चलते, इन सब के मद्देनज़र उच्चतर न्यायिक सेवा हो, जूनियर डिवीज़न हो या अभियोजन अधिकारी की परीक्षा हो, किसी भी संवर्ग की परीक्षा में प्रारंभिक हो या मुख्य स्तर हो या साक्षात्कार का लेवल हो, गुणवत्ता बढ़ी है, क्वालिटी आ रही है और क्वालिटी में से बेटर क्वालिटी छांटा जा रहा है, ये तो पता ही है। तो जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका 10वां टेस्ट आज परमात्मा की कृपा से संपन्न हुआ और नेक्स्ट प्रोग्राम जो 3 दिन के बाद है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पे है, माइनर लॉ का हिस्सा है। और ये संभवतः इसके बाद एक पेपर मात्र बचेगा, इक्विटी लॉ। 10 पेपर, 11वां पेपर जो इक्विटी और ट्रस्ट को मैंने भी उसको भी अलग कर दिया, 10वां पेपर, 9वां ये था, 10वां होगा ट्रस्ट और 11वां होगा इक्विटी। इक्विटी सबसे लास्ट पेपर है।
जो लाभ विधि प्रश्न पत्र के माइनर लॉ के हिस्से से है। समझ गए? तो ये अगर आप इस टेस्ट सीरीज से लाभ पाना चाहते हैं, वो ऐसा क्यों है, आज भी कुछ बच्चों की हमने क्वेरी की, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चों की जो जूनियर डिवीज़न में मैंने तो जानबूझ के रोका है कि छत्तीसगढ़ आपको देने जाना है। छत्तीसगढ़ की परीक्षा सबसे नज़दीक थी, वो बाद में चल के सितंबर में चली गई है। तो आप ये भी ध्यान दें कि जेएलओ और छत्तीसगढ़ ये दो ऐसी नज़दीक की परीक्षाएं हैं जिस पर काफ़ी बच्चे, यहाँ तक कि जो मेंस फेसर हैं वो भी जुटे हैं, रोका नहीं जा सकता। असल में एक कहावत है, जाके पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। हम कितना भी बैठ के यहाँ से बोलें, लेकिन वो कहते हैं जिसको प्यास लगी है, जिसका जो सिचुएशन में जी रहा है, उससे पार वो खुद करने के लिए छटपटाता है, हाथ पांव मारता है। मैं आप सभी लोगों की सफलता की शुभकामना के साथ मात्र ये कहना चाहूँगा कि जब आप इन परीक्षाओं से निपटें तो अपने मूल टारगेट पर, जो कि उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, या अगर आप आउट ऑफ स्टेट के डोमिसाइल आपका है तो आप उस स्टेट को ज़रूर प्रीफर करेंगे जहाँ की आपकी डोमिसाइल है। कहने का अर्थ यह है कि आप जो भी मुख्य परीक्षा के स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा को हल्के में ना लेते हुए, इसीलिए पैरेलल मैंने प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है। मैं उन बच्चों को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो उत्तर प्रदेश जुडिशरी और एपीओ को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। मैं अपने अधिवक्ता बहनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही आभार भी प्रकट करता हूं कि वो उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों पर अपने हस्ताक्षर करती जा रही हैं। वो इस बात को मान रही हैं कि हाँ सर, इस टेस्ट सीरीज से हमारे अध्ययन के स्तर पर बढ़ाव आएगा। ऐसे प्रश्न मात्र नहीं होने चाहिए कि जो सिंगल वे में किसी पूर्व परीक्षा में ही मात्र पूछे गए हों। प्रश्नों की प्रकृति में बेयर एक्ट को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। मजबूरी ऐसी आ जाए कि स्पष्टीकरण तक आदमी जाए, प्रोवाइडो को ध्यान से पढ़े, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो, लीडिंग जजमेंट हो, या कहीं से भी सवाल बना हो प्रारंभिक परीक्षा में, तो उतना स्कोप माइंड का बढ़ जाए कि जब उसी एग्ज़ाम के अनुक्रम में जब वो मुख्य परीक्षा उस संबंधित परीक्षा का दे तो उसमें तथ्यों की कमी ना हो। तथ्यों के विस्तार की ज़रूरत तो होती ही नहीं मुख्य परीक्षा, उसका क्या कहते हैं, नियमितीकरण कह सकते हैं, सीमित करना होता है, कंट्रोल करना होता है, मौलिकता का निवेश करते हुए उत्तर को सारगर्भित, सटीक और संक्षिप्त रखना होता है। तो जो संक्षिप्तीकरण है उसके कौशल के लिए तथ्यों का विस्तार नहीं, तथ्यों का संग्रहण जरूरी है। और ये तथ्य संग्रहित होते कैसे हैं? जब आपके तथ्यों के स्मृति में, तथ्यों के जानकारी में, स्पष्टता में एकदम क्लियरेंस होगा, यानी जिसको बोलते हैं ना प्रयागराज के वातावरण के हिसाब से, अरे कॉन्सेप्टो क्लियर बा कि खाली वही से कूदता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का, आपका जो परिपक्व दिमाग है उसमें उलझाव ना हो, किसी बात की संदिग्धता ना हो। हिंदू लॉ से सवाल पूछा गया तो आप बिल्कुल क्लियर रहें कि सपिंडता में और विधि के प्रतिषेध संबंध में सगोत्रता क्या है, सपिंडता क्या है, उसके एक एक टर्म पे सक्सेशन डिपेंड करता है। प्रतिसिद्ध संबंध क्या हैं, इन सब शब्दों के ऊपर पूरी लॉ टिकी होती है। लॉ क्या है? शब्दों का, वो कहते हैं ना जेनिंग्स, संविधान के बारे में जो टिप्पणी करते हैं वो हर पूरे लॉ पर है। किसी अच्छे न्यायविद ने कानून को क्या कहा है? शब्दों का जाल। असल में शब्दों का जाल नहीं, शब्दों की समझ को ही डेवलप करना होता है विधि के पढ़ने की प्रक्रिया में। अगर हम इसको डेवलप नहीं कर पाए तो हम लॉ की समझ नहीं विकसित कर सकते। हमें छोटी सी छोटी बात के लिए पर निर्भर होना पड़ेगा। हमें 10 साल का घिसा पीटा सीनियर या 15 साल का घिसा पीटा विद्वजीवी वकील विद इतने फुर्सते आम नहीं होता कि हमको कोच कर पाएगा, हमको छोटी छोटी चीज़ों को समझाएगा। हमारे दिमाग की प्रौढ़ता आफ्टर लॉ या 5-7 साल एक्सपीरियंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद, विदाउट प्रैक्टिस के बाद लाभ को समझने की इतनी परिपक्वता जरूर आ जानी चाहिए कि किस शब्द का क्या मायने है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और यकीन मानिए कि आपको अंतिम सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप कंफ्यूजन में
त्रुटि से युक्त चीज़ों को लिख के आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि विधि को पढ़ते समय जो टारगेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, उसके मूल्यांकन की भी व्यवस्था हो, और उसी मूल्यांकन की व्यवस्था को संपादित करता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम। बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे। आज देखिए, संयोग से एक बात अभी भी याद आ रही है, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं और बहनों जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, जो 2019-20 के LLB हैं, 21-22 के LLB हैं, वो यूट्यूब पे पुराने वस्तुनिष्ठ सॉल्व करने से बचें। यूट्यूब पर जो पुराने पेपर सॉल्व हैं उसमें तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो विदाउट अमेंडमेंट हैं, जो बीच में 4 साल के बीच करंट की विधि की संविधान संदर्भित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बिल्कुल बदल गए हैं। आप ये ध्यान रखें, जिस वीडियो को मल्टीपल क्वेश्चन के चक्कर में खुद बेयर एक्ट में और घटना चक्र या किसी अन्य साल पेपर से सॉल्व नहीं करना चाहते, लेटे लेटे यूट्यूब किसी का चैनल देख रहे हैं, वहाँ सावधान रहिए। वो जिम्मेदारी नहीं लेगा आपके 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाने का। एक क्वेश्चन जेन्युइन एग्जाम्पल के तौर पर बताकर आपका ध्यान हम खींचना चाहेंगे। अगर आपसे 2 साल 3 साल पुराना वीडियो आप वस्तुनिष्ठ के नाम पर IPC का हल कर रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता कौन सी लागू है, तो वो रणजीत संहिता, वो जो पहले वाली थी, उसका चक्कर ख़त्म है। आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 से क्या सिचुएशन हो गई है। तो अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, ये पुराने छात्र तो सब जानते हैं, जो 2 एक बार फेस कर चुके हैं उनको अमेंडमेंट की तिथि तक सही से पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो प्री के लिए संघर्षरत हैं, वो मैं उनको सजेस्ट करूंगा किसी के भी यूट्यूब चैनल से, किसी मेरे भी, अगर मैं भी आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को टिक करवा रहा हूँ या सॉल्व करवा रहा हूँ, बकवास में नहीं फंसना। इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होता है। प्रमाणिक साल पेपर से खुद हल करें। हाँ, टेस्ट सीरीज इसमें लाभकारी इसलिए है क्योंकि सॉल्व करवाने की मेहनत अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप ला पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको उसको भी करवाने के लिए सर्वेंट चाहिए, कोई ऐसा सर्वेंट मॉडल सेट वाला कोई टीचर चाहिए, तो आप फिर वाजिद अली शाह हैं। वाजिद अली शाह वही, जब अंग्रेज लखनऊ अवध पर आक्रमण करता है तो मुगलिया सल्तनत का आखिरी नवाब लखनऊ का वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल के बाद की बात है ये, आप समझिए बात को। वो भागते नहीं, अंग्रेज पूछते हैं तुम भागे क्यों नहीं, जब हम लोग आ रहे थे, हम लोगों ने अटैक किया, तो भागे क्यों नहीं राजधानी से, तो उनका उत्तर सुनिए, मैं इसलिए भागा नहीं क्योंकि मैं जूता नहीं पहने हुआ था। अंग्रेज चौंक जाता है, जूता नहीं पहने हुआ था, इसका क्या मतलब। तो पता चलता है कि जूता पहनाने के लिए नौकर था, नौकर भाग गया था डर के मारे, तो उनको जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो नहीं भागे। इतना ज़्यादा विलासिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ आवश्यक रूप से आज भी अनुमन्यता इस बात की है, इसमें सारगर्भिता है कि आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में बेयर एक्ट खुद पढ़ें, समझें। किसी के चैनल से आप 10 क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण बोलकर वो अपने चैनल को चमकाना चाहता है। आप सब्सक्राइब करके अपना बेयर एक्ट छोड़ करके आप पतली गली से सड़क छाप किताब ले आए हैं पतली पतली, और बेयर एक्ट नहीं पढ़ना चाहते। आप सोचते हैं शॉर्टकट में पढ़ के प्री निकाल लेंगे। लक बाई चांस 0.000001% अगर निकल भी गया, मेंस तो किसी काल में नहीं होगा। कोई पागल है। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 234 सेक्शन राजस्व संहिता का आप लोग पता होगा। मेजर के जो 7 पेपर आप जूनियर डिवीजन में प्रीलिम्स में देते हैं वो सब शामिल है। हायर जुडिशरी में पूरे के पूरे 2500 पेपर से विद इंग्लिश और जीके 100 क्वेश्चन पूछता है। मैंने कैलकुलेट किया था, लगभग 3400 सेक्शन से ऊपर सेक्शन की घनघोर तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके प्री उस काबिल बनता है। केवल 2 नंबर के लिए 250 सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। सेक्शन कह देने मात्र से ये नहीं कि जो राज व्यवस्था लक्ष्मी कांत पढ़ रहे हैं। बेयर एक्ट में आर्टिकल 19 पढ़िए तो होश पैतड़े हो जाएंगे, और वही बेयर एक्ट को सरल भाषा में लक्ष्मीकांत में लिखा गया है सिविल वालों के लिए। ऐसे नहीं होता, एक्सेप्शन से सवाल आते हैं। एक्सेप्शन बेस्ड जो 8-9 प्रकार के एक्सेप्शन में कैटेगरियाँ हैं कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर, कि स्वास्थ्य के आधार पर, कि नैतिकता के आधार पर। आप जरा सोचिए, डेप्थ, ऐसा सिविल के किसी एग्जाम में डेप्थ होता है क्या?
इसीलिए विधि की समझ वाले को जस्टिस महोदय, न्यायाधीश महोदय भी विद्वान लिखते हैं। विद्वान वो जबरदस्ती का नहीं कहा जाता है, अगर आप में समझ है। अगर आपने कई दफ़े मेंस भी फेस किया है तो इसका मतलब आपको लॉ पढ़ना आ गया है, ये पक्की पहचान बता रहा हूँ। तो आप अपने अध्ययन में जिस स्तर पर हों, प्री में गड़बड़ी हो तो प्री स्तर पर, मेंस में गड़बड़ी चल रही तो मेंस स्तर पर, इंटरव्यू में गड़बड़ी चल रही तो इंटरव्यू स्तर पर, और अगर तीनों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी चल रही है तो तीनों में थोड़े थोड़े स्तर पर, जिस लेवल पर, जिस अनुपात में आपकी कमियां हैं उस लेवल पर, उस क्षेत्र में आप भरपूर वर्क करें, ईमानदारी से फोकस होकर। कल मैंने यही बात तो की थी कि आपको सेंट्रलाइज होना है, लेकिन सेंट्रलाइज होने के साथ साथ इस बात का भी परिपक्वता होनी चाहिए कि जिस साधन सूत्र से हम पढ़ते हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं यूट्यूब से हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करते हैं और बड़े मॉडर्न अपने दोस्तों सहेलियों को भी बता दिया है कि फला चैनल पकड़ लो और उससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करो। मूर्खता की कोई सीमा है? आपको सोचना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट जो व्यक्ति बैठ के आपको समझा रहा है, बोल रहा है, वो आप कितनी देर का वो चैनल होता है? कितना भी मैक्सिमम होगा, घंटे भर से ऊपर उपलब्ध नहीं होता। और जब आप खुद बैठेंगे तो पर डे अगर मिनिमम 4 घंटा बैठते हैं तो कम होता है क्या? बैठ के तो देखें, करके तो देखें, तो आपको सफलता मिलनी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। मैं आज आपका ध्यान नए, हालांकि वो हमारे स्टूडेंट हैं नहीं, मैं आपको बताऊं प्रीलिम्स लेवल के सीरीज में परमात्मा की ऐसी कृपा है कि मेरी रोज़ की डांट फटकार का तो इतना असर है कि हमारे पास उल्लुओं की भीड़ नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो अपने हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो ना भटक जाएं। मेरे कहने का अर्थ कदापि नहीं कि मेरे द्वारा निकाला गया कोई साल पेपर पढ़े, भैया मैं कोई ऐसा नहीं, मैं सैम्पल स्टूडेंट हूँ। मैं आपको ये भी आलोप लगाऊँ वादे नहीं कर रहा कि इससे डर करके हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, नहीं। हम आपको बार बार फोकस कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट स्वयं पढ़ना सीखें, किसी यूट्यूबिया के चक्कर में मत पड़ें। प्रमाणिक किताब रखें, किताब के स्तर को बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न रखें, केस लॉ की दृष्टि मात्र से ही नहीं, अन्य दृष्टियों से। उस अन्य दृष्टि में क्या क्या सम्मिलित है? अमेंडमेंट होता है, केस लॉ ही नहीं महत्वपूर्ण, अमेंडमेंट होता है। नगर पालिका में 2013-17 में संशोधन है, राजस्व संहिता में 2020 तक संशोधन है, एसआरए में 2020 तक संशोधन है। कभी गौर करते हैं? 2004 की किताब लेके रेवेन्यू एक्ट से पढ़ रहे हैं तो कैसे एडजस्ट हो जाएंगे? जूनियर डिवीजन में वही पोजीशन जूनियर डिवीजन में है जो हायर में है। आपको जूनियर डिवीजन में अगर 23 वाले वैकेंसी में जज बनना है तो आपको फुर्सत आम नहीं होना चाहिए और ना ही अनदर स्टेट में कूदना चाहिए। आपका टोटल समर्पण, मैं आपको बताऊं, मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए उन बच्चों में जो इस बार अति संभाव्यता है कि उनका सिलेक्शन निश्चित होगा, उनके डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूं। 2.5 साल गुजर गया, उन्होंने कोई परीक्षाएं नहीं दी थी। मुझसे टेस्ट सीरीज में जुड़े 2018 बैच के इंटरव्यू फेसर हैं। ये इत्तेफाक मेरा अच्छा है, परमात्मा का कुछ शुक्राना है, उसकी कृपा है, बहुत बड़ी महत्ता मैं इसको मानता हूँ कि बिल्कुल न्यू कमर होते हुए मुझे अनुभव टीचिंग लाइन का कुछ बिल्कुल इस साइड में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो बच्चे जुड़े उनमें क्या मनोरथ था, क्या उनका मनोविज्ञान काम किया, वो जाने। लेकिन उसमें जुड़ने वाले 35 बच्चों में से ऐसे थे जो 2018 का जो एपीओ हुआ था 3 इंटरव्यू फेसर थे। कुछ तो ये बच्चे समझदार होंगे जो इतने लिमिटेड सीजन में इंटरव्यू देने के बाद हमारे बारे में सोचा। ये बात अगर मैं कहूँ नहीं तो और कोई कारण नहीं है, तो मैं विज्ञापन निकलाता हूँ, ना तो मेरा कोई पेपर निकलता है, ना कोई पत्रिका है। मैं सिंपल आप तो की तरह स्टूडेंट हूँ। मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि किसी दिन कोर्ट और टाई में, हाई कोर्ट के ड्रेस में नहीं आना है, जिससे हमारे वो जूनियर डिवीज़न के बच्चे जो प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, जो कोर्ट का मुंह कभी नहीं देखे हैं लेकिन एपीओ बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उनके अंदर तोप वाली भावना ना जाए कि हाई कोर्ट के लाट साहब वकील बैठे हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, ना हो प्रभावित। मुझे ऐसे प्रभावित करने वाले लोगों और जो कोर्ट की बटन और कोर्ट और ऑल इंडिया रिपोर्ट से प्रभावित होते हैं वो बिल्कुल दरवाजे पे ना आए। स्किल की पहचान कहते नहीं कि हीरे की पहचान जौहरी को हो जाती है। आप लोग जौहरी की श्रेणी में हैं। जौहरी की श्रेणी का अर्थ कहने का मतलब अपने बारे में भी पहचान करना जौहरी होना है। अपने भीतर छिपे हीरे को परखिए, पहचानिए, अपने अंदर समझ डेवलप कीजिए कि बेयर एक्ट के लैंग्वेज चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हों, चाहे राजस्व संहिता के हों, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हों, चाहे एविडेंस के हों, चाहे सीपीसी के हों, चाहे सीआरपीसी के हों, चाहे किसी माइनर लॉ के हों, चाहे किसी लोकल लॉ के हों, समझ आप में आए। किसी के बगैर मदद के, किसी बुक के बगैर सपोर्ट के
विधि पढ़ना आर्ट नहीं है, विधि पढ़ना सबसे कसरत का काम है। विधि की समझ चाहे हिंदी वर्जन चाहे इंग्लिश वर्जन में अगर पढ़ना नहीं आता, आप खाक लिखेंगे। स्टापल आ रहा है, मनगढ़ंत लिख रहे हैं 1 सेकंड में। मैं तो कह रहा हूं HGS की कॉपियां जो मेरे पास आ रही, क्या लाजवाब बच्चे लिखते हैं यार, और कितना बेकार का भी लिखते हैं, वो शब्दों में कहना ठीक नहीं है। और कितने तो वाजिद अली शाह ऐसे हैं कि पूछिए मत, वो हमको क्या साक्षात नारायण को पढ़ा दें। तो इन सब चीज़ों से जो बातचीत हमारी आपकी 15-20 मिनट होती है, उसका मूल लब्बो-लुआब ये है कि थके नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, अहंकार से ग्रसित न हो, भ्रमित न हो, मिथक में न पड़े, किसी गलत संगति मतलब टेक्नोलॉजी की भी गलत संगति होती है, आदमी ही नहीं। हमें कोई सार्वजनिक सड़क पर गाली दे तो हम तपाक से उसको जवाब देते हैं, आवश्यकता पड़ी तो दंडित भी करते हैं। लेकिन हम कभी गौर करते हैं कि जो मोबाइल हम देख रहे हैं उसमें 90% आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे माइंड को दूषित करते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे विधि के क्षेत्र में पढ़ने पढ़ाने वाले हजारों चैनल हैं। हम कहीं ऐसे चैनल के शिकार तो नहीं है जो हमें फोबिया में ले लिया है और हमको हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट से दूर ले जा रहा है, वो हमको अपने स्तर के लिए आदी बना रहा है। अगर आप इसके शौकीन होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से ही मात्र नहीं दूर हो रहे हैं, आप ऐसे डाल को काट रहे हैं जैसे कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, अपनी ही बैठी हुई डाल को खुद काट रहे हैं। आत्मघाती प्रयास, इन सब चीज़ों से बचें, सतर्क रहें, आत्मनिर्भरता डेवलप करें। आत्मनिर्भरता केवल वस्तु या बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं होता, अध्ययन में होता है। किसी भी चीज़ को किसी भी मित्र, सीनियर, जूनियर, पति पत्नी अगर मान लीजिए एक ही पेशे में हैं और जजमेंट मान लीजिए दोनों न्यायाधीश हैं, मान लीजिए दोनों APO हैं, मान लीजिए एक APO एक J है, इन सारे रिश्तों में मैं कह रहा हूँ किसी को किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपके पास भी दिमाग है, आपके पति के पास भी दिमाग है, आप अपना प्रयोग करें और कोशिश करें कि उनसे बगैर किसी सपोर्ट के स्वयं चीज़ें डेवलप हों। इसके लिए अगर कोई कोचिंग, कोई संस्था, कोई शब्द, कोई किताब, कोई अन्य सामग्री मदद करे, उसकी मदद लें। नक्कालों से सावधान, आप कीमत समझें। जो व्यक्ति आपको 10 मिनट 20 मिनट का यूट्यूब चैनल बना के आपको लुभा रहा है, उसकी उस चालाकी को समझें कि आपको 5 मिनट के अंदर अपना गिरफ्त में लेना चाहता है वो, और आप अपना पर डे रेगुलर का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम न दे सकने के कारण आप अपना सिलेक्शन की अनिश्चयता तो दूर की बात, आप अपने अमूल्य मेधा को घिस घिस कर तराशने के बजाय आप सीधे क्या होता है कि डायरेक्ट माल मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो मोटे मोटे बुक्स, किताबें, नोट्स लाकर खरीद कर किसी संस्था से खरीद कर लाके रख लेते हैं और सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज के आधार पे मूल्यांकन करना पड़ेगा, चाहे खुद करें किसी से करवाएं। अगर ये नहीं करेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में मैं दावे के साथ कहता हूं सिलेक्शन अंतिम चयन नहीं होगा। बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आज की बात 23 मिनट हो गया है, 24 मिनट होने जा रहा है, यहीं पूरी करता हूं। ऐसे बोलता रहूंगा जब तक मुझे परमात्मा ये ड्यूटी दिए हुए है। मैं आप लोगों के सम्मुख हूं, कनेक्ट हूं। बात पूरी करने के पहले सूचित कर दूं कि 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में मैं जूनियर डिवीज़न और उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए लोकल माइनर की क्लास और GS की क्लास ये कंटिन्यू करूंगा। साथ ही जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज से जो चल रही है इससे या आने वाले क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मैंने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग करी ही नहीं है जो आपका टाइम खाए और हमसे ज़बरदस्ती जुड़ने को विवश करे। मैंने आकर्षण का कोई बिंदु अडॉप्ट नहीं किया है, ना भविष्य में अडॉप्ट करूँगा। मैं आज एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, मेरे चैनल से सफलता प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे जाता है, किसी भी अर्थ में प्रचार की सामग्री नहीं बनेगा। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। आप पद प्रतिष्ठा को सुशोभित हों, गरिमा से उसमें सेवा दें। मैं कतई नहीं चाहता किसी पत्रिका में मेरे नाम का उच्चारण करें,
कि मैं गिरी सर के क्लास से सेलेक्ट हुआ था। हमें परमात्मा देख रहा है, हमें प्रचार की चिंता नहीं है। हम अपने ज्ञान का निस्वार्थ भाव से जो अनुभव समझ विवेक है मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं और बिल्कुल आत्मनिर्भर रहना चाहता हूं। मुझे आपसे किसी भी प्रकार ज्ञान के लिए जिसके लिए आपने मुझे शुल्क दिया है उसके इतर 1% का स्वार्थ नहीं चाहिए, न देना न लेना। किसी प्रकार का एहसान फरामोश नहीं होना चाहता मैं, न उसके मामले में मैं एंट्री करना चाहता। इसलिए स्पष्टतया मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल की वैविध्य विविधता, प्रतीक, ज्ञान के लिए अर्जन की सामग्री, हमसे जुड़कर ग्रुप में मेरे कनेक्ट होने के बाद संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान अन्य किसी भी चैनल से किसी भी अर्थ में मैच नहीं खाता, ना खाए, नहीं आकर्षित कर्चा प्रचार ना करे। जब तक हूँ अपने दम पर अपने तरीके से ये गतिमान रहेगा। आप लोगों का स्नेह और आभार बना रहे। हम सभी का अभिवादन करते हुए आज का वीडियो बंद करते हैं। कल फिर रेगुलर इसी वीडियो से आपसे बातचीत करेंगे, आगे के मुद्दे पर बात होगी, नई कोई सूचना होगी तो उसको संसूचित करूंगा। कल फिर मिलेंगे। इन बातों को कान से छुड़कर इस कान से उड़ाएं नहीं, अमल करें। हमारी बात का पर डे का केंद्रण आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान है। पर निर्भरता, पराश्रय, चालाकी, धूर्तता, शॉर्टकट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब ब्लफेबाजी नहीं है। जो कंपटीशन में अंतिम सफलता दिलाए ऐसे साथी, ऐसे शिष्य, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे अधिवक्ता बंधुओं बहन की मैं तलाश में हूँ। मैं पैसा कमाने नहीं आया हूँ भैया, परमात्मा ने बहुत दिया है। ज्ञान बेचने नहीं आया हूं। और ये अकल पैदा कीजिए, ये भीतर से आत्मबल पैदा कीजिए। नहीं वकालत के पीछे में, पैसे में, जिसका न्याय दिलवाने जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, मतलब जहां जुड़ गए हैं, जो काम पकड़ लिए हैं, उसमें बस एक चीज दिमाग में चल रही है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ये मनोविकार है, इससे बचिए। इसी अध्ययन के दरमियान जब तक कि भी आप पद नहीं प्राप्त किए हैं तब आप ईमानदारी से जस्टिस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ा वायरस है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सभी को हमारा विनम्र जय सिया राम। सबका मंगल हो। सत्यमेव जयते।